हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 5 का ग्राफ थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 5 सबसे पहले जो ग्राफ थ्योरी को जो सब्जेक्ट है, ये ओल्ड सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा पुराना सब्जेक्ट है। और इसको सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया था वो किया था स्विस मैथमेटिशियन लियोन हर्ड आइलर ने। और जिसको एक फेमस प्रॉब्लम है, ब्रिज प्रॉब्लम, कोनिग्सबर्ग, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्राफ थ्योरी का यूज़ किया था। तब से ग्राफ थ्योरी आगे बढ़ता गया और टॉपिक काफ़ी पॉपुलर हो गया। नाउ व्हाट इज़ द ग्राफ? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ग्राफ? ए ग्राफ इज ए मैथमेटिकल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ग्राफ में? सबसे पहले द सेट ऑफ वर्टिसेस बी, ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट्स और नोड्स भी कहलाते हैं वर्टिसेस को। सेकंड है द सेट ऑफ एडजेस, जिन्हें ई से डिनोट करते हैं, ऑल्सो कॉल्ड लाइंस, आर्क्स, कनेक्टिंग पेयर्स ऑफ वर्टिसेस। देन ईच पेयर ऑफ वर्टिसेस कनेक्टेड बाई एन एज। सभी जो वर्टिसेस होते हैं एक एड किसी न किसी एड से कनेक्ट होते हैं और इस कॉल्ड द एंड पॉइंट और एंड वर्टिसेस कहलाता है। ग्राफ को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? जी इक्वल्स टू बी ई से, जहाँ बी तो वर्टिसेस को और ई किसको डिनोट करता है? एडजेस को डिनोट करता है। सबसे पहले आता है डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है। जैसे डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है कि डायरेक्शन बताई जाती है किस वर्टिसेस से किस वर्टिसेस की ओर जा रहा है। एडजेस पे एक एरो लगा होता है, उससे पता लग जाता है कि किस ओर जा रहा है ग्राफ। वो कौन सा ग्राफ कहलाता है? डायरेक्टेड ग्राफ कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल बताए गए हैं इसमें, ये ट्रायंगल है, इसमें सभी एरो से डायरेक्शन बताई गई है एडजेस की, तो ये कैसा ग्राफ है? डायरेक्टेड ग्राफ। इस तरह से एक रेक्टेंगल है, इसमें भी डायरेक्टेड ग्राफ है। इसका आता है अनडायरेक्टेड ग्राफ, जिसमें कोई डायरेक्शन का पता नहीं लगता कि एडजेस किस डायरेक्शन में है, जिसे हम क्या कहते हैं? अनडायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। इसका मिक्स्ड ग्राफ आता है, डायरेक्शन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती किसी एडजेस पे, तो वो क्या कहलाता है? मिक्स्ड ग्राफ कहलाता है। इसके बाद बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड, कौन कौन सी बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती हैं, डेफिनेशंस हैं जो क्या यूज़ की जाती हैं ग्राफ के अंदर। सबसे पहले आता है सेल्फ लूप। सेल्फ जैसे इसमें डायग्राम में बनाए गए सेल्फ लूप है, यानी कि जिस वर्टिस से स्टार्ट होता है उसी पे वो एंड हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? हम सेल्फ लूप से डिनोट करते हैं, एक एरो बना करके इस तरह से, तो ये सेल्फ लूप कहलाता है। इसे एडजेस ए से नोट कर सकते हैं, ए से स्टार्ट होकर ए पे ख़त्म हो जाता है ये एड्ज। इसके बाद है सेकंड पैरेलल एड्ज और मल्टीपल एड्जेस। ये पैरेलल एड्जेस है जिसमें एक एड्जेस के दोनों ओर बने हुए हैं, इस तरह से पैरेलल एड्स कहलाते हैं। तीनों सभी क्या है? पैरेलल एड्स हैं, E1 E2 इसी कुछ भी कह सकते हैं इनको। इस तरह यहाँ भी बताए गए हैं, ये भी क्या है? पैरेलल एड्स। इस तरह से दो वर्टिसेस से मोर देन वन यदि एड्जेस कनेक्ट होते हैं तो क्या कहलाते हैं? पैरेलल एड्ज कहलाते हैं। इस तरह से नेक्स्ट आता है आइसोलेटेड वर्टेक्स। क्या होता है? वह वर्टेक्स जो किसी भी ग्राफ से कनेक्ट नहीं होता, बिल्कुल आइसोलेटेड होता है, उसे क्या कहते हैं? हम आइसोलेटेड वर्टेक्स कहते हैं। नाउ द नल ग्राफ। व्हाट इज द नल ग्राफ? इफ ऑल द वर्टिसेस ऑफ ए ग्राफ आर आइसोलेटेड, सभी जो वर्टिसेस सभी आइसोलेटेड हैं, उस कंडीशन में जो ग्राफ कुछ नहीं बनेगा, उस कंडीशन केवल वर्टेक्स ही वर्टेक्स होंगे, तो क्या कहलाएंगे? सभी जो ग्राफ को क्या कह सकते हैं? इसको नल ग्राफ कहेंगे, बिकॉज में कोई भी एडजेस नहीं है, केवल वर्टेक्स ही वर्टेक्स हैं। उस कंडीशन में इस ग्राफ को हम नल ग्राफ कहेंगे। इनिशियल और टर्मिनल वर्टिसेस, ऐसे वर्टिसेस जहाँ से कि ग्राफ स्टार्टिंग होती है उसे क्या कहेंगे? हम इनिशियल कहेंगे। जहाँ पे एंड होता है उसे क्या कहेंगे? हम टर्मिनल वर्टेक्स कहते हैं। जैसे कि जी इक्वल्स टू बी कोई ग्राफ है और इसमें हमने एक्स एडजेस का कोई एलिमेंट है, यानी एक्स कोई एडजेस के अंदर, तो डायरेक्टेड एडजेस है ये। और ऑर्डर पेयर में और वर्टिसेस और नोड्स इसमें क्या क्या दे रखे हैं? यू और बी हैं। तो एक्स इज सेड टू बी इनिशियली और ओरिजिनेटेड इन द वर्टेक्स यू एंड टर्मिनेटिंग और एंडिंग इन द वर्टेक्स वी। द वर्टेक्स यू एंड बी कॉल्ड आर द इनिशियल एंड टर्मिनल वर्टेक्स। इस तरह से कहलाते हैं। इसके बाद है सिंपल ग्राफ। क्या होता है? ए ग्राफ हैविंग नाइदर सेल्फ लूप नॉर पैरेलल एड्ज कॉल्ड द सिंपल ग्राफ। यानी तो उसमें कोई सेल्फ लूप हो ना ही कोई पैरेलल एड्ज हो, वो क्या कहलाता है? सिंपल ग्राफ। जो एग्जांपल बता रखे हैं ये दोनों क्या हैं? सिंपल ग्राफ के
एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद है ऑर्डर ऑफ ए ग्राफ। ग्राफ का ऑर्डर क्या होता है? द नंबर ऑफ वर्टेक्स इन ए ग्राफ इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर, यानी जितने नंबर ऑफ वर्टेक्स होंगे वो क्या कहलाएगा? उसका ऑर्डर कहलाता है। इसके बाद है साइज ऑफ द ग्राफ। द नंबर ऑफ एडजेज इन ए ग्राफ इज कॉल्ड द इट्स साइज, इसके जितने नंबर ऑफ एडजेज होंगे वो उसका साइज कहलाएगा ग्राफ का। इसके बाद है ठीक है एग्जाम्पल दे रखा है इसमें कि फाइंड द नंबर ऑफ वर्टेक्स, एज, लूप, आइसोलेटेड, सारी चीज़ हम निकाल सकते हैं। अभी जो पढ़ी हैं इसमें क्वेश्चन में हम कि कितने वर्टेक्स, कितनी सब क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। ये पैरेलल एड्ज है, ये सेल्फ लूप है, ये नंबर ऑफ वर्टेक्स दे रखे हैं, ये एड्जेस दे रखे हैं, तो सब कुछ निकाल सकते हैं इसमें। इसके बाद नेक्स्ट आता है एडजेसेंट एड्जेस और एडजेसेंट वर्टिसेस। वे वर्टेक्स जो बिल्कुल नियर होते हैं एक दूसरे के तो वो क्या कहलाते हैं? एडजेसेंट वर्टिसेस कहलाते हैं। और जो एड्जेस भी बिल्कुल एक वर्टेक्स से कनेक्ट होते हैं, दो एड्जेस, तो वो क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एड्जेस कहलाएंगे। और एक एड्ज से दो वर्टेक्स कनेक्ट होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? एडजेसेंट वर्टेक्स कहलाते हैं। जैसे इसमें दे रखे हैं B1 और B2 क्या है? एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। और E1 और E2 क्या है? एडजेसेंट एड्जेस हैं। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स इन ए ग्राफ। किसी वर्टेक्स की ग्राफ में डिग्री क्या होती है? द नंबर ऑफ एड्जेस इंसिडेंट ऑन ए वर्टेक्स B ऑफ ए ग्राफ इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द वर्टेक्स B। किसी वर्टेक्स पे जितने नंबर ऑफ एड्जेस इंसिडेंट होते हैं तो वो उसकी डिग्री कहलाती है। इसके बाद है पेंडेंट वर्टेक्स क्या होता है? ए वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1 इज नॉन एज पेंडेंट वर्टेक्स, यानी केवल एक वर्टेक्स से एक ही एड्ज यदि कनेक्ट है तो वो किसे क्या कहते हैं? हम पेंडेंट वर्टेक्स कहते हैं। इस तरह से ये एग्जांपल दे रखा है, इसमें इसकी सबकी डिग्री निकाल सकते हैं। जैसे B4 की डिग्री कितनी होगी? 1 2 3 होगी। इस तरह से B1 की डिग्री क्या होगी? इसमें सेल्फ लूप था उसकी डिग्री को हम 2 लिया जाता है, क्योंकि वो जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे ख़त्म होता है। उसकी डिग्री को 2 लिया जाएगा, 2 लिया जाएगा, तो 2 एड्जेस में कनेक्ट हो रहे हैं। तो 1 2 3 4 B1 की 4 डिग्री हो जाएगी। इस तरह से इसकी डिग्री निकाल सकते हैं। इसके बाद है इवन और एंड ऑड वर्टिसेस। इफ़ ए ग्राफ in a graph, if the degree of a vertex is an even integer, then the vertex is called the even vertex, and if the degree of a vertex is the odd integer, the vertex is known as the odd vertex. यदि उसकी डिग्री इवन है तो उसे हम वर्टेक्स को क्या कहेंगे? जिस वर्टेक्स यदि डिग्री इवन है तो वो क्या कहलाएगा? इवन वर्टेक्स कहलाएगा। यदि डिग्री ऑड है तो वो ऑड वर्टेक्स कहलाएगा। अब डिग्री ऑफ द वर्टेक्स के ऊपर एक थ्योरम है यहाँ पे, द हैंड शेकिंग थ्योरम जिसे हम कहते हैं। इस थ्योरम का स्टेटमेंट इस तरह से है: द सम ऑफ द डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टिसेस in a graph is equal to twice the number of edges in the graph for any graph G with n edges and n vertices, then summation I equals to 1 to n degree of Vi equals to 2e। यानी जितने नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं और नंबर ऑफ एडजेस हैं तो जो उनकी डिग्री होगी वो किस तरह से होगी? ट्वाइस द नंबर ऑफ एड्जेस, जितने नंबर ऑफ एड्जेस उससे ट्वाइस होगी डिग्री, जितने जो भी वर्टेक्स होंगे उसकी उनकी। तो इसको हम प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ कर सकते हैं इसको इजीली कि इसमें निकालेंगे अलग डिग्री, निकालेंगे अलग वर्टेक्स की हम, और नंबर ऑफ एड्जेस निकालेंगे। नंबर ऑफ एड्जेस जितने भी निकलेंगे उनको 2 से मल्टीप्लाई करने पे वो टोटल नंबर ऑफ डिग्री के इक्वल आ जाएगा ग्राफ की डिग्री के। तो ये क्या कहलाएगा? हैंड शेकिंग थ्योरम कहलाती है। इस तरह से एक सेकंड थ्योरम भी है इसमें, द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री इन ए ग्राफ इज ऑलवेज इवन, यानी जो नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं ऑड डिग्री के ग्राफ में वो क्या होते हैं? इवन होते हैं ऑलवेज। डिग्री उनकी ऑड होती है, वो नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने होते हैं उसमें इवन होते हैं। या कह सकते हैं हम कि एन अनडायरेक्टेड ग्राफ हैज एन इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री। इस तरह से इसको हम क्लियर समझ सकते हैं एक थ्योरम को। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स इन ए डायरेक्टेड ग्राफ, यानी डायरेक्टेड ग्राफ में डिग्री ऑफ वर्टेक्स किस तरह से निकालते हैं। सिंस द एड्जेस इन ए ग्राफ्स विद डायरेक्टेड एज आर ordered pair, the definition of the degree of a vertex can be refined
to reflect the number of edges with this vertex as the initial vertex and as the terminal vertex. तो इस तरह से जो भी वर्टेक्स होंगे उनकी डिग्री कैसे निकालेंगे इसमें डायरेक्टली ग्राफ में, इस तरह से इनको निकाल सकते हैं. द लूप एट ए वर्टेक्स कंट्रीब्यूटेड 1, यहाँ पे लूप 1 को करेगा टू बोथ द इन डिग्री एट डिग्री ऑफ दैट वर्टेक्स. तो इस तरह से इसमें ग्राफ बताया गया है, इसके अलग अलग डिग्री कैसे निकालनी है इसमें बताया गया है. तो उन डिग्री को हम इस क्वेश्चन में निकाल सकते हैं. नाउ द व्हाट इज द डिग्री सीक्वेंस ऑफ ए ग्राफ. डिग्री सीक्वेंस ऑफ ए ग्राफ क्या होता है? if we find the degree of each vertex of a graph and write them in an ascending order, the sequence so obtained is known as the degree of sequence of the graph. यानी जितनी भी डिग्री हैं वर्टेक्सेस की उन सबको निकालने के बाद उनको किसमें एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया जाए तो जो सीक्वेंस प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? डिग्री सीक्वेंस ऑफ ए ग्राफ. जैसे इस ग्राफ में बताया गया है कि अलग अलग वर्टेक्स की डिग्री निकाल के उनकी डिग्री को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो वो डिग्री सीक्वेंस कहलाएगा. इसके अलावा कुछ फैक्ट्स भी याद रखने हैं, जैसे कि द डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स इन ए सिंपल ग्राफ G with n vertices कैन नॉट बी ग्रेटर देन n-1. सिंपल ग्राफ में जो डिग्री है वर्टेक्स की वो n-1 से अधिक नहीं हो सकती. Hence we can write that degree B between 0 to n-1. इस तरह से एक और है इसमें कि the degree sequence of a simple graph at least 2 vertices must have the same degree. यानी जो डिग्री सीक्वेंस होता है सिंपल ग्राफ में तो कम से कम 2 वर्टेक्स की जो डिग्री होती है वो सेम होती है.